only addresses. I cannot say individuals. I cannot say companies. So whom you are going to punish? And there is no regulation. So this speculation will go on. So as long as music doesn't stop, everybody is dancing. शुभ्रांश, आपके पास आते हैं। आपने बातचीत भी की है पॉलिसी मेकर से। क्या सुझाव है आपका उनको कि क्या किस तरह से हम इस पे प्रोसीड कर सकते हैं? विवेक जी, पहले तो मैं आपकी 2-3 बातों को रिकरेक्ट करना चाहता हूँ जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था कि ये लीगल नहीं है। अगर ये लीगल नहीं है तो इसे अभी तक किसी ने इलीगल नहीं किया, नंबर 1। लेकिन आपकी रिपोर्ट में ही विरोधाभास है। आपने अपने रिपोर्ट के लास्ट में दिखाया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई इस पे टैक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस चीज पे आप टैक्स लेने जा रहे हैं वो इलीगल कैसे हो सकता है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अभी आप अपने एक्सपर्ट दीपू जी के साथ डिस्कस कर रहे थे, देखिए ऐसा है कि बिटकॉइन है और उससे जुड़ी जब भी किसी चीज का रिवॉल्यूशन होता है तो उसके साथ पूंजी स्कीमें, और हिंदुस्तान एक चूंकि अपॉर्चुनिस्टों का देश है तो लोग अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी बेचने यहाँ आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम भी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर कहीं कुछ जानकारी लेनी है तो सिर्फ आप बिटकॉइन या इथेरियम के बारे में ही ले और किसी भी तरह के आईसीओ में न जाएं। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट बात थी, आपने जो जिक्र किया आरबीआई के नोटिफिकेशंस की, तो अभी आरबीआई ने अभी 10 दिन पहले भी एक नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन आरबीआई ये बार बार उसी तरह से कहती है जैसे सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे कैंसर हो सकता है। एक तरफ तो आप इसे मना करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ इससे आप टैक्स जनरेट करने की बात कर रहे हो। और इंपॉर्टेंट बात, आपका जो सवाल था कि अगर कभी कुछ हो जाता है इन्वेस्टर के साथ तो एक्सचेंज जिम्मेदार है या कौन है? सेम सिचुएशन रिवर्सल। बहुत सारे शेयर्स आए, खत्म हो गए। बड़े बड़े किंगफिशर जैसे लोग रातों रात जीरो हो गए, डीएलएफ जैसी चीजें अपनी वैल्यू को गिरा गए, यूनिटेक जैसे गिरा गए। किस सेबी ने किसका क्या कर लिया? और लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि कैसे इसको कोई अथॉरिटी ट्रैक कर सकती है, जहां तक अग्रवाल जी का रिप्लाई था। इस देश में सबसे बड़ी जो कानूनी व्यवस्था है ना, उसको आईपीसी कहते हैं। भारत सरकार कहती है कि 49,000 रुपए से ऊपर की आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए आपको अपना पैन कार्ड मैंडेटरी देना होता है। बैंक वाले उससे उनका पर्पज पूछते हैं। जब बिटकॉइन अभी 13 लाख रुपए या 13.5 लाख रुपए या 13.25 लाख रुपए का है और इतनी बड़ी इसके साथ ट्रांजैक्शन होती है तो बट नेचुरल है बैंक मशीनरी को ये सब कुछ पता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और रही बात कि जितने लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो टेकी, क्या कह सकते हैं उनको, आप वो टेकी लवर है। क्योंकि इस प्रोसेस को डाउनलोड करना, इसके अंदर अपनी केवाईसी सबमिट करना, केवाईसी सबमिट करने के बाद ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करने के बाद बिटकॉइन को बिड करके लेना, ये नॉर्मल आदमी के पर्पस, मतलब नॉर्मल आदमी से नहीं कर सकता। तो ये आप माने कि जितने लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसे सोच समझ के कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, लीगल इलीगल का डिस्क्रिप्शन बाद में आता है क्योंकि 130 करोड़ आबादी वाला देश है, इतनी जल्दी किसी भी चीजों पे डिसीजन नहीं हो सकता। रही बात ये, आरबीआई पिछले 3 सालों से, इनफैक्ट 2013 से 4 सालों से इसके ऊपर एक नहीं 3 कमेटियां बना चुकी है और डिप्टी गवर्नर जैसे लोग उन कमेटियों के चेयरमैन हैं। लेकिन चूंकि बड़ा देश है, बड़े देश के लोग इतनी जल्दी किसी व्यवस्था का कंक्लूजन नहीं लाना चाहते। चूंकि अग्रवाल साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, इनको पता है देश में बड़े बड़े मुद्दे हैं जो 30 सालों में नहीं सुलझते, तो ये तो अभी नया भी पैदा ही हुआ है और इतनी जल्दी इसके आप सुलझने की उम्मीद न करें। रही बात ये, जब तक चूंकि इसके ग्रो होने के पीछे इसका रीजन बबल नहीं है। पूरी दुनिया की आबादी 730 करोड़ है, बिटकॉइन की संख्या 1,65,00,000 है। 1,65,00,000 के अंदर 4 मिलियन 40 लाख बिटकॉइन गायब हो चुके हैं, लुप्त हैं, उनको कोई ट्रैक नहीं कर सकता। तो टोटल बिटकॉइन सर्कुलेशन में कितने हैं जी? 1,15,00,000 17 लाख। 1,15 लाख के अंदर कुछ दुनिया में 18-20 लोग ऐसे हैं जिनके वॉलेट ब्लॉकचेन पे आपको दिखता है, जिनके वॉलेट में अप्रॉक्स 60-62% बिटकॉइन मौजूद है। तो जो बैलेंस 30-32 लाख का बिटकॉइन है ना, यही पूरी दुनिया में घूम रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, थोड़ा जल्दी कर दीजिए शुभ्रांश, बिल्कुल जल्दी करना चाहेंगे क्योंकि आपका कार्यक्रम 1 घंटे का था और उसमें आपने 35 मिनट बेसिक डिस्कशन पे ही ले लिया था। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर चूंकि जब भी कोई चीज की क्वांटिटी कम होगी, अगर क्वांटिटी कम होगी तो बट नेचुरल है उसकी डिमांड होगी। तो सारा बिटकॉइन का खेल सप्लाई और डिमांड पे है और पूरी दुनिया जिस चीज को एक्सेप्ट कर रही है या ले रही है उसके पीछे पागल हो रखी है। तो हिंदुस्तान उससे अनछुआ नहीं रह सकता, ये आप मानिए। आज नहीं तो कल आपको इसके पीछे जाना ही पड़ेगा, चाहे रेगुलेशन जिस प्रकार का है। जी, बहुत बहुत